हरदोई जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सकाहा गांव में स्थित श्री शिव संकटहरण मंदिर प्राचीन मंदिर है। यहां पर स्थापित शिवलिंग स्वयं भू है, जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह भूरा, दोपहर में काला और शाम को सुनहरा हो जाता है। कहते हैं कि शिवलिंग का कोई छोर नहीं है, यह अनंत गहराई तक स्थापित है। गांव के लोग इसे स्वयंभू शिवलिंग बताते हैं। इस शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से सारी पाप नष्ट हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। इस शिवलिंग से जुड़ी हुई कहानियाँ आदि और अनादिकाल की हैं। श्रावण मास में भोलेनाथ के भक्तों के लिए यह मंदिर आस्था का केंद्र रहता है। भक्तगण राजघाट गंगा से गंगा जल लेकर पैदल ही श्री शिव संकटहरण मंदिर पहुँचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। कुछ भक्तों ने कहा कि दिन में 3 पहर में अलग अलग जलाभिषेक करने से अलग अलग मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ के भक्त सुधांशु मिश्रा का कहना है कि सुबह यह शिवलिंग भूरे रंग का दिखाई देता है। यह रंग भूत भभूति भोलेनाथ के भोलेपन का परिचायक है। वहीं दोपहर में शिवलिंग काले रंग का प्रतीत होता है, जिसे संघारक शिवलिंग की संज्ञा दी जाती है। वहीं शाम को सूर्यास्त के समय शिवलिंग सुनहरे रंग में बदल जाता है। यह भक्तों पर दया करने वाले अवघड़दानी की कृपा का परिचायक है। इन तीनों पहरों में अलग अलग जलाभिषेक और पूजा अर्चना का फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। सुबह पूजा अर्चना करने से शिव शंकर मनोवांछित फलों को देते हैं। वहीं दोपहर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से दुष्ट दुश्मनों का संहार करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वहीं शाम को पूजा अर्चना करने से व्याधि दूर होती है और धन धान्य से व्यक्ति परिपूर्ण होता है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि यहाँ के पुजारी जी इस मंदिर के बारे में क्या बताते हैं। इस मंदिर का क्या इतिहास है? इसका इतिहास ये है कि हमारे ताऊ जी संस्कृत के साहित्यकार थे, जो कि राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत भी थे, और उन्होंने लिखा है, उनकी काव्य और रचनाएं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में चल रही हैं, जिनमें बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया है कि 1857 से पहले का आदि के समय का है शिवलिंग। और जाना कब गया? पहले यहाँ पे कहीं ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत में लाला थे, एक ब्लॉक 52 पड़ता है, तो वहाँ के लाला थे, तो उनका लेन देन में ब्रिटिश हुकूमत में कुछ गड़बड़ रहा, तो उनके लड़के को फांसी बोल दी गई थी। वहाँ का बरेली में, हरदोई में फांसी लगती नहीं थी, तो वो इधर से गुजर के जा रहे थे। जब वो इधर से जा रहे थे तो जंगल था, तो जंगल में तो पगडंडी टाइप की रोडें होती हैं, तो वो बैठ गए, साताने लगे, कुछ हाथ लगाया तो मालूम हुआ, कुछ प्रतीत हुआ, तो उन्होंने और खोला तो वो उसमें कुछ पत्थर टाइप का महसूस हुआ, तो उन्होंने और खोला तो कुछ बाबा की जागृति की बात है। तो उनके मन में आया कि उन्होंने कहा, बाबा यदि मेरा संकट है आप हर लेते हैं, आप बाबा हैं, तो यदि मेरे बेटे की अगर फांसी बच जाती है तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। और इतना वो कह करके बंद करके चले गए। जब वो चले गए और जब वहाँ शासक बैठा दूसरे दिन, और जब गले में फंदा डाला गया, उसने जलाने डाला, तो सेम हमेशा की तरह उसने जब पहला पैर मारा तो तख्ता नहीं बढ़ा, दूसरा मारा फिर भी नहीं बढ़ा, तीसरा उन्हें चपक के मारा फिर भी नहीं हटा। लेकिन हमारा जो ब्रिटिश हुकूमत का जो अधिकारी सामने बैठा था, वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, सुनो, जब ऊपर वाले को मंजूर नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, 1 2 3, चौथी बार नहीं अब इन्हें छोड़ा जा सकता है। तो उन्हें छोड़ दिया गया। वो यहाँ आए, आकर के उन्होंने एक छोटी सी मठिया बनवा दी। मठिया बनवाने के बाद में वो चले गए। फिर हमारे भक्तों के द्वारा, आप सबके द्वारा आज यहाँ पर मंदिर पहुँचा है। और चमत्कारी तो मंदिर है ही, चमत्कारी तो मंदिर है ही। मनोकामनाएं आए दिन सबकी पूर्ति होती है। आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम है सूर्यकमल गोस्वामी। वैसे तो मैंने बीकॉम LLB भी हूँ, लेकिन मैंने मंदिर की वजह से शास्त्रीय आचार्य करना पड़ा हमें दोबारा से। आपका कहाँ भी आया? मेरा नाम मोहित दीक्षित है। मैं बरेली से यहाँ शकाहा में जो ये स्वयंभू मंदिर है शंकर जी का, यहाँ पर आया हुआ हूँ। इसकी मान्यता बहुत है और मैं जब इधर से निकलता हूँ तो भोलेनाथ बुलाते हैं, तो मैं यहाँ दर्शन करने ज़रूर आता हूँ। और यहाँ लोग आते हैं, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और भी लोग जो आते हैं उन्होंने बताया है, तो उन्हीं के माध्यम से हमें पता चला है, तो हम भी यहाँ आते हैं। अब आज कल से सावन
स्टार्ट हो रहे हैं। और आज संडे का दिन भी मिल गया भोलेनाथ की कृपा से, तो आज दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ आ गए।